अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप तमाम दर देखने वालों को मैं सुबह का समा मधिया के साथ में कहती हूँ खुश आमदीद। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो फीडबैक आप हमें हमारी सोशल मीडिया पे दे रहे हैं और जिस तरीके से आप हमें अपनी मोहब्बत का बरमला इजहार कर रहे हैं, हम तहे दिल से मैं मशकूर हूँ। मैं चाहती थी मैं बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं बोलूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी जज्बात में मुँह से ज़्यादा उर्दू निकल ही जाती है। और अच्छी बात है ना, आपने और मैंने अपने बच्चों की स्पेसिफिकली उर्दू अच्छी भी करनी है, तो मैं भी ज़रा कोशिश करूँगी कि जितना मैं ज़्यादा उर्दू का इस्तेमाल करूँ हम वो ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, ये तो हमें बिल्कुल आइडिया हो गया कि आप हमारे जो सेलिब्रिटीज़ के जो इंटरव्यूज़ वाले शोज़ हैं वो कितना पसंद कर रहे हैं, और साथ में जो हम आपको यहाँ पे हेल्थ टिप्स भी दे रहे हैं आप उसको भी पसंद करें। लेकिन साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि क्या कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, जो बड़े ज़बरदस्त और मज़ेदार इवेंट्स हो रहे हैं। मेरा हमेशा से एक ज़रूर ये मकसद है, क्योंकि देखिए मैं हूँ फ़िल्म की स्टूडेंट, मैंने पढ़ी हुई है फ़िल्म, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी इंटेलिजेंट फिल्म मेकिंग हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान में अच्छी फिल्म्स बनते हुए देखूं, और हमारे सिनेमा घर जब एक तरीके से शॉपिंग मॉल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो वापस से जो है वो सिनेमा घर बने। पता नहीं कितने लोगों का जो रोज़गार है वो एक सिनेमा की इंडस्ट्री से वाबस्ता है। तो अल्लाह करे हमारी इंडस्ट्री वापस से अपने कदमों पे खड़ी हो, ताकि वो जो लोग जिनका रोज़गार, जिनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए थे, वो एक बार फिर से जो है वो फील्ड में आके काम करना शुरू कर दें। एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म पाकिस्तान में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है कि एक फिल्म जिसके अंदर 3 डिफरेंट कहानियाँ और 3 बड़े डायरेक्टर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डेब्यू करने जा रही मरीना खान। आई मीन क्या प्यारी एक्ट्रेस, वो मॉर्निंग शो होस्ट भी रह चुकी हुई है, खूबसूरत खूबसूरत अदाकारा, वो जनाब अपना डेब्यू करी एज अ डायरेक्टर। तेरी मेरी कहानी एक फिल्म आ रही है, वो भी है इसमें नबील कुरैशी, हम सब नबील को जानते हैं, नबील का क्या कमाल काम है, और साथ साथ नदीम बेग साहब वो भी इसमें है। अब आप खुद सोचें, मरीना खान, नबील कुरैशी, नदीम बेग जो मिल के चीज़ बनाएंगे वो क्या ज़बरदस्त होगी। तो ये इवेंट हुआ जनाब, इसका ज़रा मैं आपको इस इवेंट की झलकियाँ भी दिखा दूँ कि ये जो इवेंट हुआ था बड़ा मज़ेदार किस्म का, जिसमें बड़े प्यारे प्यारे सेलिब्रिटीज़ मौजूद थे। ये इवेंट कैसा था? मेरा कैरेक्टर बहुत सख्त किस्म का कैरेक्टर है जो सारों को डायरेक्शन देता है। मैं फिल्म के अंदर नहीं हूँ, मैंने डायरेक्ट की है फिल्म। आई होप आप मुझ पे थोड़ा रहम करेंगे, मेरी पहली फिल्म है। जो मरीना जी की फिल्म है उसमें मैं हूँ और मेरे साथ रमशा है। उस फिल्म का नाम है पसूरी एंड स्वीट सी स्टोरी है, मज़ा आया करके। तेरी मेरी कहानियाँ बड़ी तीनों यूनिक कहानियाँ हैं। इट्स वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि 3 कहानियाँ एक साथ शॉर्ट फिल्म्स की तरह। एक टिकट में आपको 3 कहानियाँ 3 बड़े डायरेक्टर्स और बहुत ज़बरदस्त कास्ट के साथ आपको देखने को मिल रही है। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक ईद का गिफ्ट है फ्रॉम अस टू यू। और तीनों ही कहानियाँ बहुत खूबसूरत हैं और सब ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर एवरीवन। सब इंडिविजुअली अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत कहानी है। मेरी कहानी का नाम 123वां है, मत पूछिएगा कि क्यों, क्योंकि यही हमारी कहानी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक फिल्म में मैं भी हूँ, एक किरदार कर रही हूँ नदीम बेग साहब की फ़िल्म में, और उसमें मेरे साथ में एविश हैं, वहाज हैं, जाहिद अहमद हैं, एंड सो बहुत प्रॉमिसिंग कहानियाँ हैं, बहुत प्रॉमिसिंग तरीके से, टेक्निकली वेरी साउंड तरीके से शूट हुई हैं। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग बैंग प्रोजेक्ट। यस, फिल्म का सर ना पैर समझ में आ रहा हो, वो निकलें बाहर और बुरा भला बोलते हुए जा रहे हो। आजकल लोग वैसे ही बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं, तो हमें चाहिए कि उनके वक्त की कदर करें और अपने भी वक्त की कदर करें और अच्छी चीज़ बनाएं कि लोग जब देख के निकलें तो कम से कम एंटरटेन होके निकलें, और कुछ भी नहीं कर सकते लोग बेचारे। अच्छा, ये तो भी आपने थोड़ी बहुत झलकियाँ देख ली और आपको आइडिया हो गया है कि क्या कुछ होने जा रहा है इस फिल्म में। ऑफ कोर्स प्लॉट तो कोई भी रिवील नहीं करता, लेकिन मैं इतनी खुश हुई थी। मुझे शहरयार मुनव्वर मतलब एज ए एक्टर आई लव हिम, और मैंने एक बार शहरयार को एक नहीं पता नहीं कितनी दफ़ा मैं जब भी मिलती हूँ तो मैं शहरयार से कहती हूँ, शहरयार मैं आपकी फ़िल्म देखना चाहती हूँ बड़े पर्दे पे, लेकिन मुझे सायरा के साथ आपकी फ़िल्म देखनी है, बिकॉज आई लव सायरा। मुझे उनके साथ उनका एक शूट आया था, बड़ा ज़बरदस्त लगा था। अच्छा, और नबील इज़ ऑल्सो वेरी नाइस फ्रेंड, और मैं नबील को भी देख रही हूँ इसमें, और मुझे पता है वो कितनी एफर्ट पुट इन करते हैं। और मरीना खान, इमेजिन मरीना खान ने जब किसी चीज़ में हाथ डाला हो तो वो क्या चीज़ कमाल निखर के बाहर आएगी। ये तो वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमारी और मतलब इसको देखते हुए हो रही हैं। आई एम कम्प्लीटली सोल्ड भाई, मैं तो ज़रूर ये देखने के लिए जाऊँगी, क्योंकि वासिर चौधरी ने इनमें से एक फिल्म तो जो है वो वासिर चौधरी ने लिखी हुई है, और फिर मैं देख रही हूँ गुलराना साहिबा को भी मैं देख रही हूँ, क्या वो कमाल की क्लास की एक्ट्रेस है। देन हेरा एंड मानी आर देयर। सो
कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि ये एक्टर मुझे पसंद नहीं, सब है तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ज़रूर जाना है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, आपने एक चीज़ नोट किया, ये जो कैरेक्टर्स है अपने ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। अब आप शहरयार मुनव्वर को देखिए कि शहरयार मतलब इतना स्लिम स्मार्ट ज़बरदस्त बंदा, लेकिन उसने बहुत सारे रोल्स के लिए अपना वेट उसने गेन किया। उसके बाद में मरीना खान साहिबा को जब देखती हूँ तो उनकी वो इतनी सिंपल हैं, फिर आई जस्ट लव हर स्किन। और मुझे कभी कभी होता है कि मैं इनसे पूछूं कि भाई आप मुझे बताएं कि जो आपकी इतनी खूबसूरत स्किन का राज क्या है, आपके इतने ज़बरदस्त बालों में घन। मैंने कल अपने इंस्टाग्राम पे भी पिक्चर डाली थी, आजकल बाल हमारे इतने गिर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा भाई कि चलो लाहौर में तो समझ में आती है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में बारिश हो रही है, चलो बाल गिर रहे हैं, मतलब हमारा कराची में हमारा क्या ताल्लुक है जी, हमारे क्यों बाल गिर रहे हैं? यहाँ पे तो बारिश भी नहीं हो रही, बट ऑफ कोर्स ह्यूमिडिटी एक और इसका फैक्टर है, तो उसकी वजह से हमारे बाल भी काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। लेकिन उसमें लैला वास्ती को देख लीजिए, एंड आई वाज जस्ट अमेज्ड कि इनको देख के मैं खुश हो रही थी कि वो हैं जिनको हमने बचपन में भी देखते थे, और इनको आज देखें तो आज ये उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये जो लोग हैं ये और होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। तो कैसे हम भी अपने इन फेवरेट अदाकारों को, डायरेक्टर्स को, जिनको भी एक तरीके से आइडियलाइज़ करते हैं और उनकी खूबसूरती को आइडियलाइज़ करते हैं, तो हम भी किस तरीके से इन जैसा ख़ुद को, इन जैसा प्यारा प्यारा निखरा निखरा ख़ुद को बना सकते हैं, आज हम शो में इस हवाले से बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले यू नो फिटनेस कम्स फर्स्ट, यानी कि आपकी जो फिटनेस है वो सबसे ज़बरदस्त होनी चाहिए। खाने पे आपने ऑफ कोर्स मुंह पे ताले लगाने, लेकिन आपको पता है आप चाहे 1000 फाके कर लें, मैं बहुत फाके करती हूँ यकीन माने, लेकिन जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे ना, अपनी हड्डी पसली मूव नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। तो फिर आपको पता ही है कि हमारे पास कौन ऐसा एक्सपर्ट है जिन्होंने सेलिब्रिटीज़ को पतला करा दिया, तो यकीन माने आप लोग क्या चीज़ है। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे फिटनेस एक्सपर्ट, फिटनेस ट्रेनर हारिस। अस्सलाम वालेकुम हारिस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? बैठे जनाब। मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? हारिस पिछली बार आए थे और पता है आपको, पिछली बार हारिस ने तमाम तर घर बैठी ख़वातीन के लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्सरसाइज मूव्स बताए थे कि आपने ये करने हैं। 7 मूव्स थे। मैंने कहा हारिस सर आप प्लीज़ ज़रा हथौला रखो, ठीक है ना, मतलब ज़रा 4 बता दो, 5 बता दो। पर इस लड़के ने कहा नहीं, मैं तो आज ही पतला करके जाऊँगा। आज हारिस आप क्या लेकर आए हैं ये बताएं। आज हमने कोशिश ये की है कि जो सबसे बड़ा मसला है ना लोगों का, वो है पेट की चर्बी। वो जाती ही नहीं है, जब वो आ जाती है तो जाती ही नहीं है। मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों में इशू है। दोनों में ये इशू है, और ये बहुत ना एक तरीके से ढीठ फैट है, जो कि रहता ही है, सारी जगह का फैट कम हो जाता है, लेकिन एंड में ये सबसे ज्यादा छोटी सी ना टेढ़ी सी रह जाती है। हाँ रह जाती है। सो कोशिश ये करेंगे कि सिर्फ इसी को आज कवर करें इस सेगमेंट में, और सिर्फ इसी का वर्कआउट करके बताएं, और बहुत आसान वर्कआउट होगा, ना नीचे लेटना है, सिर्फ मैं ऊपर बैठ के आपको सारी एक्सरसाइज करके बैठे बैठे आप बता देंगे। इसका मतलब है वो ख़वातीन और हज़रात जिस वक्त दफ्तर में मौजूद हैं, ठीक है, वो लोग जिनके घर में ज्यादा उछल कूद की जगह नहीं है, वो भी आराम से सोफे में बैठ के भी कर सकते हैं। सोफे में बैठ के भी कर सकते हैं। ये ना हो कि किसी के घर आप मेहमान बन के जाए, वहाँ पे सोफे पे एक्सरसाइज लगे हो कि हारिस ने बताया। अच्छा, सो बेसिकली आपको जो है ना वो इसके 3 राउंड्स करने होंगे, 5 एक्सरसाइजेस होंगी, और कोशिश ये करनी है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। आप 10 रेप्स भी कर सकते हैं, 12 रेप्स भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। तो हम 12 रेप्स को फोकस करेंगे, और एक्सरसाइजेस आपको इस पोजीशन पे करनी है, इसी सोफे पे बैठ के करनी है। 5 एक्सरसाइजेस होंगी, 3 राउंड्स होंगे, और इसको रिपीट करेंगे हम 3 टाइम्स। सो पहली एक्सरसाइज हमारी है नी टक। इस पोजीशन पे हम नी टक करेंगे। इसकी रिपीटेशन मैंने अगेन वही बताइए, 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, और 15 कर सकते हैं। मेक श्योर करना है कि बॉडी ज़्यादा मूव ना हो, और नी को आप अपने टक करेंगे अपने स्टमक पार्ट पे, अपने लोअर पार्ट पे। सो इस पोजीशन पे करेंगे। पहली एक्सरसाइज ये हो गई। दूसरी एक्सरसाइज हमारी हो गई, लेग को रेस करेंगे, जो हम लेट के फ्लोर पे भी करते हैं, लेकिन हम करेंगे अभी सोफे पे सारा वर्कआउट। सो इस पोजीशन पे लेग को रेस करेंगे, और सारा वर्कआउट हमारा जो हो रहा है वो हम हम अपने स्टमक फैट को कवर कर रहे हैं, जो हमारे पेट की इजाफी चर्बी है। सो इस पोजीशन पे आप दोबारा से दूसरा रैप करेंगे अपना। ब्रीथिंग करते रहें, माइंड मसल कनेक्शन जरूर रखें। ये दूसरी एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज हमारी पहले, लेकिन उससे पहले देखें, ये ना हम लोग एक्सरसाइज सारी कर लेते हैं, लेकिन हारिस हमें बेसिक ब्रीथिंग का आइडिया ही नहीं है। नहीं है वो, उसका बताएं जरा। उसका बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपना रैप स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो आपका इनिशियल पॉइंट होता है, तो वहाँ पे आपको सांस को लेना है, और जब इनहेल करना है, आई मीन सो इस पोजीशन पे आपने रैप को स्टार्ट करना है, तो आपने इनहेल करना है, और ऊपर जाके रैप को कंप्लीट करेंगे, और स्क्यूज करेंगे अपने मसल्स को, स्क्वीज करेंगे मसल्स को। तो इस पोजीशन पे आपको एक्सहेल करना है। यहाँ पे आप एक्सहेल करेंगे, और नीचे आप इनहेल करेंगे। सो तीसरी एक्सरसाइज हमारी इस पोजीशन पे फ्लटर किक्स करेंगे हम।
कोर को होल्ड रखेंगे और इस पोजीशन पे। सो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा शुरू में आपको स्ट्रगल होगा, लेकिन आप ग्रेजुअली करते करते बहुत ही ज़्यादा इसमें एडवांस हो जाएंगे। वो आती है वो जो आप अपने बांध सकते हैं एंकल्स पे, वेट बांध सकते हैं। अगर हम इसमें वो ऐड कर लें तो अच्छा, बेसिकली ये खुद से इटसेल्फ ही बहुत एडवांस है। आपकी लेग्स का वेट भी बहुत है, तो अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत अरसे से वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मुझे अभी भी बहुत अच्छा फील आ रहा है इसमें, तो वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि यार ये कर सकते हैं तो आप बांध भी सकते हैं। ठीक है। तो तीसरी एक्सरसाइज मैंने करके बताई आपको, फ्लटर किक। अच्छा, चौथी एक्सरसाइज हमारी विंडशील्ड वाइपर है, जो हम हैंगिंग पोजीशन पे भी करते हैं, लेकिन हम अभी बैठ के कर रहे हैं। सो इस पोजीशन पे आप करेंगे विंडशील्ड वाइपर। अच्छा, इसमें आप ना आसानी भी पैदा कर सकते हैं, गोल सेट कर ले, साथ में ना पानी की बड़ी बॉटल रख लें आप आगे। अच्छा, मेक श्योर करें उसको ना लगे। जी जी बिल्कुल। और इसका एक बड़ा फायदा ये है कि आपको जो साइड फैट होता है, आपकी लव हैंडल फैट होता है, वो भी यहाँ पे रिड्यूस होगा। सो इस पोजीशन पे आप स्टमक की मूवमेंट को करते हुए रेस कर रहे हैं। सो इट्स कॉल्ड विंडशील्ड वाइपर। विंडशील्ड वाइपर। सो इसके भी आप अगेन 12 रेप्स करेंगे। अच्छा, 12 रेप्स ये नहीं होंगे कि 1 2 3 ऐसे नहीं करेंगे, ईच साइड 12 1 2, यानी दोनों साइड्स को कवर करेंगे तो एक रैप होगा। सो मैंने फोर्थ एक्सरसाइज अपनी बताई है विंडशील्ड वाइपर। और जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो रिवर्स क्रंचेस है, जो कि हम लेट के करते हैं। आपकी हैमस्ट्रिंग कास्ट कोशिश करेंगे थोड़ी मिलके हो, ज्वाइन हो इस पोजीशन पे, आगे हो जाएंगे थोड़ा सा और इसको रिवर्स क्रंचेस करेंगे। सो इस पोजीशन पे रिवर्स क्रंचेस करेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसका फील आएगा, हर कोई कर सकता है, बहुत ईजी है। ब्रीथिंग का फोकस करना है आपको। हारिस मुझे बताया, और ये कितनी दफा करना है? ये करना है आपको 12-12 रैप्स करने हैं। आपको मैंने 5 एक्सरसाइज करके बताएंगे, और 12 रैप्स करने के बाद ये आपका एक राउंड कंप्लीट होगा। आप इसको 3 दफा रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, बात सुनिए, आपने ना ये सारी एक्सरसाइज करते हुए खबरदार आपने ब्रेक ली। पता चले अम्मी ने आपको कहा दही लेने जाओ तो आप दही लेने चले जाओ, बिल्कुल भी नहीं, एक साथ ही करनी है कि अच्छा अम्मी बाकी जो मैं रिवर्स है ना ये करूँ, क्रंचेस ये घर आके करूंगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। और कोशिश ये करनी है कि जैसे आपने ये वर्कआउट आज किया है मंडे को, तो ट्यूसडे को आप रेस्ट करेंगे, ये वर्कआउट नहीं करेंगे, अगेन रिपीट करेंगे आप वेडनेसडे को। तो ऑल्टरनेट डेज आप इस वर्कआउट को कर सकते हैं। और ना ट्यूसडे को तोड़नी है आपने अपनी टांगे, नहीं वैसे नहीं, ये नहीं कि आपने टांगे तोड़ने बैठ जानी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं करनी। हम टांगों की एक्सरसाइज भी आपको बताएंगे, क्योंकि टांगे भी एक बड़ा मेन इशू है। पेट तो ऑफ कोर्स एक है ही, मर्द हजरात और खवातीन दोनों का है कि जी बैठे बैठे पेट निकल आता है, ठीक है। सो मैंने ये 5 एक्सरसाइज बताई हैं। अच्छा, हम जब कोर को अपने ट्रेन कर रहे होते हैं ना, तो हमारी लोअर बैक को स्ट्रेस मिल रहा होता है, क्योंकि लोअर बैक की मूवमेंट से ही हम अपने कोर को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो 2 एक्सरसाइजेस मैं वो बता रहा हूँ जिसमें अपने लोअर बैक को स्ट्रेथनिंग भी कर देंगे उसकी, और उसको स्ट्रेच भी कर लेंगे, और उसका जो आपका पेन आया है उसको आप रिलीज करेंगे। तो वो हम फ्लोर पे लेट के वो भी हम जल्दी से करते हैं क्योंकि ब्रेक भी आने वाली है। हाँ जी। सो इस पोजीशन पे आप कोबरा स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है। और इस पोजीशन पे आप ये भी आप 15 to 20 सेकंड्स कर लेंगे, और इस पोजीशन पे आप होल्ड करें। ये चाइल्ड पोज में भी आप होल्ड भी कर सकते हैं, और ज्यादा रिलैक्स भी करना चाहिए। आपने दोनों हाथों का पीछे भी रख सकते हैं। यकीन माने एक्सरसाइज सारी आपकी बहन ने की है, अब पता नहीं हल्की से मुझे मौत पड़ जाती है। खैर जी, थैंक यू सो मच। बट हारिस आगे इंशाल्लाह आई विल बी बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि फाके जो है ना जनाब वो काम नहीं करे। अच्छा, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, हमारी बहुत ही प्यारी जो गेस्ट हैं जो आज आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। कल मैं आपको बताई थी ना बाल बड़े गहरे और स्किन भी हमने अपनी मरीना खान जैसी प्यारी क्रिस्टल क्लियर करनी है ना, तो जल्दी से बुला लेते हैं हमारी बहुत ही प्यारी उम्मे राहिल को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? चलें जी, उम्मे राहिल भी आ गई हैं। बस हम अपने सेगमेंट जबरदस्त किस्म का अभी शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हारिस हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, आप लोग कहीं में जाइएगा। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं उम्मे राहिल के साथ जो हमारा जो इस वक्त किचन काउंटर है, जो हमारा टोटका काउंटर, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। आपको पता है कि अगर पाकिस्तान में मैंगो डे मनाने की इजाज़त दी जाए, तो जब से केरिया मार्केट में आती तब से, और जब से जारी होती ना तब तक रोज़ मैंगो डे हो, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को आम से इतनी मोहब्बत है, ठीक है। मतलब खाने में तो हम इसको एंजॉय करते ही करते हैं, लेकिन आज हमें उम्मीद ये बताएंगी कि जो मैं कल आपने देखा तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी कि तुम्हारे बाल भी बड़े गिर रहे हैं, वो भी, और जो स्किन अगर हमने चाहते हैं ज़रा अच्छी हो, क्रिस्टल क्लियर जो है स्किन हो, हमें महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराए बगैर अच्छी हासिल हो जाए, तो वो आम से कैसे हासिल होगी? बिल्कुल, बहुत मज़े से। मतलब खाएं भी और लगाएं भी, मतलब जो मुंह पे बच जाए वो लगा लें, छिलका लगा लें। सच में मैंने आम वाकई स्किन के लिए अच्छा होता है? बिल्कुल अच्छा होता है। उसमें विटामिन ए मौजूद है, विटामिन सी की एक बड़ी मिकदार मौजूद है, जिसकी वजह से इंस्टेंट ग्लो आता है।
विटामिन सी सीरम कितने मशहूर है, कितने फेमस है, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप आम लगा रहे हैं, प्योर ये मतलब सोर्स है आम की, जो भी विटामिन सी वाला फ्रूट है, अगर आप उसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, अच्छा उसके अंदर आपको जो है एक वाटर कंटेंट भी मिल रहा होता है, आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन भी होती है, आपके स्किन को विटामिन सी और विटामिन ए भी मिल रहा होता है। विटामिन ए पीलिंग एजेंट है, आपके स्पॉट्स को क्लियर करता है एंड और जो डेड स्किन है उसको वो रिमूव करता है, और उसके अलावा विटामिन सी जो है वो ग्लो लेके आता है। अच्छा, ये आपने विटामिन सी की बात की ना, तो ये सीरम जो मिलते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि उसको लगाए बगैर तुम घर से अब निकलते नहीं है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास मुतबादिल आ जाएगा और सस्ता मुतबादिल आ जाएगा, आराम से हो जाएगा। उसको डिफरेंट अंदाज, इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें ऐड करेंगे। अगर कुछ भी नहीं करना तो आप सिंपल जो आम खा रहे हैं उसको छिलका होता है, ये जो बची हुई गुठली होती है उसको लेके खूब मसाज कर लें चेहरे के। हाँ, क्योंकि लोग गुठली नहीं खाते ना, वो कहते हैं बुरे हम हल्के से इसमें पेड़े लगते हैं करते हैं, तो मुंह पे लगा लें और उसके बाद जो है 15 मिनट के बाद फेस वॉश कर लें। जबरदस्त। वो आपको एक पूरी प्योर विटामिन सी मिलेगा जो कि नेचुरल विटामिन। उसके ऊपर कुछ और लगाने की जरूरत नहीं, जैसे लोग हल्दी लगा रहे हैं। देखिए उसके साथ आपके ऊपर है कि आप बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हैं। अगर आपके स्किन के ऊपर स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी हल्दी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्किन ड्राई बहुत है, रफनेस बहुत है, फ्लेकी हो रही है, उसके अंदर एलोवेरा जेल मिला लीजिए। अगर आपकी एजिंग आ रही है, आप कह रहे हैं स्किन टाइट भी हो जाए, उसके अंदर चावल का आटा मिला लीजिए। ठीक है, कुछ भी मिला के वो तमाम चीज़ें किचन से निकालनी है आपने। जबरदस्त। और सब चीज़ हमारे किचन में मौजूद होगी। कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। चले, हम पहली चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं? हम विटामिन सी सीरम ही बनाएंगे। ठीक है। है। ये बनाएंगे हम एक ये समझ लें कि हर तरह के स्किन के लिए बनाएंगे कि ख़वातीन खासकर बच्चे ये ना सोचें कि ये मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए। तो फिर ये लगा के हम घर से बाहर निकल सकते हैं, फिर मेकअप कर सकते हैं, ये ना कि बाहर में मक्खियाँ चिपकी हों। देखिए विटामिन सी सीरम जो है इसको लगाएंगे। अच्छा, विटामिन सी सीरम कभी भी डे टाइम में नहीं लगाया जाता। अच्छा, नहीं लगाया कभी भी नहीं लगाया जाता, उसको इवनिंग में या रात को लगाया जाता है। बॉटल्स में लिखा जाता है कि जी सुबह लगाएं और फिर रात में भी लगाएं। ठीक है, अब वो सनलाइट में नहीं लगाया जाता है, इसलिए कि वो आपकी स्किन को टैन कर देगा। विटामिन सी जो है वो इवनिंग में लगाया इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ मैं, तो मैं तो रोज जब घर से निकलती हूँ मैं विटामिन सी सीरम की चलो खरीद लिया तो मुंह पे लगा भी शाम को लगा लेते, शाम को बस ठीक है, मैं शाम को लगाऊंगी, सुबह नहीं लगाना है। तो अभी जो हम बनाएंगे इसका ये कि आपने घर में लगाना है, इसको लगा के इजीली आप आराम से, मतलब उसके बाद वॉश करके आप कोई चीज़ अप्लाई करेंगे। मतलब ये इसके ऊपर वो नहीं कि आपने इसके ऊपर मेकअप नहीं होगा। विटामिन सी आपके स्किन की ज़रूरत है, आपको स्किन को पूरा विटामिन सी देना है। लेकिन सूरज में नहीं निकलना, सूरज भी नहीं निकलना। आप रात को सोते वक्त लगा सकते हैं, कोई मक्खी मच्छर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम अपना मैंगो जूस लेंगे। हम सीरम बना रहे हैं तो हम जूस ले रहे हैं, वरना हम अगर घर में वैसे ही बनाते हैं तो हम बल्क ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम सीरम के शक्ल में बना रहे हैं, बिल्कुल सही से सीरम लगे इसलिए। खुशबूदार सीरम। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन 1 स्पून। इसके साथ हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। अच्छा, एलोवेरा जेल कोशिश कीजिएगा फ्रेश हो। बिल्कुल प्रोसेस एलोवेरा जेल। आप किसी के घर जाएं, आपके घर में एलोवेरा का प्लांट ना हो तो उनसे वाकई आप मांग लें और आप उसको पौधे में लगा लेंगे ना, वो खुद ग्रो करने लग जाता है। बिल्कुल। सो ये बड़ी चीज़ है, आप उसको काटेंगे, जितना इस्तेमाल करना कर सकते हैं, तो ये आपके घर में वैसे भी होना चाहिए। और फ्रीज कर लीजिए तो वो भी काफ़ी दिन चल जाता है। ओह, क्यूब्स बना के फ्रीज कर लीजिए। क्या कुदरत, हमें पता नहीं था कि एलोवेरा खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। बालों के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, आंखों के लिए भी अच्छा है, हाँ, जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छा है, शुगर के लिए भी अच्छा है, बहुत सारी बीमारियों के लिए, पीसीओएस के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए वो बहुत ही अक्सी मतलब इलाज वो रखता है फायदा। इसमें हम चावल का आटा डालेंगे और ये हम कम डालेंगे। ठीक है। इससे कि हमने जो है स्किन टाइटनिंग भी करनी है। ठीक है। इसमें हम हाफ, और इससे मैंने सुना चावल के आटे से छाइयाँ भी जाती हैं। छाइयाँ भी जाती हैं, आपका कलर भी साफ होता है। अच्छा, ये आपका इस तरह का सीरम बन गया। अच्छा, होता है क्या है कि सीरम होता है कि डिफरेंट अंदाज से हम लगा रहे होते हैं, क्लिनिक्स में हम डिफरेंट अंदाज से यूज़ कर रहे होते हैं, घर में तो सिर्फ ड्रॉप्स लिए और अप्लाई कर लिया। होता है कि पेनिट्रेशन जितनी अच्छी होगी रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। आपने लगाया उसको उतार दिया, उसको क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ वक्ती रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर वो आपकी जो है एपिडर्मिस से थोड़ा सा अंदर चला जाता है, सेकंड लेयर में चला जाता है, तो वो आपके सेल को रिजुविनेट करेगा और आपके स्किन का जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उसको आप लगा के हल्का सा मसाज कर सकते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए और फिर उसके बाद छोड़ दें। ये मुझे हमें बताइए, जो आप लेकर आई ना, ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लग रही है कि आगे इसमें छोटी छोटी नीडल्स हैं, ये है क्या? अच्छा, जैसे हम नॉर्मली माइक्रो नीडलिंग करते हैं, जैसे डर्मा रोलर्स मिलते हैं, इसमें बारीक बारीक नीडल्स होते हैं, उसको आप करते हैं रोलर और फिर उसके बाद अच्छा वो खुला हुआ होता है, आपने रोलर लगाया, उसमें कहते हैं पोर थोड़ा खुलता है, आपका सेल हल्का सा डैमेज होता है, जैसे एक्टिव हो जाता है, तो आपके जो सारे सेल्स हैं, जो एंटीबॉडीज हैं, उसकी तरफ आती है उसको सही करने के लिए। तो जब हल्का सा उसको पंक्चर करते हैं या हल्का सा जैसे जगाते हैं उसको, तो उसमें आपकी एंटीबॉडीज आती है अंदर से उसको रिपेयर करने के लिए, आपकी हीलिंग बढ़ जाती है। सही, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की कॉल्स हो तो आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं।
अच्छा जी, हमने सीरम इसमें डालेंगे। हाँ। अच्छा, इसमें इसलिए डाल रहे हैं जैसे अब आपके पास कुछ नहीं तो आप घर में ऐसे ही लगा लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको। इस तरह से जो सीरम है आप इस बॉटल में डालेंगे, इसको आप बना के रख सकते हैं। इसको आप बंद करें और ये जो आपका सीरम तैयार। अच्छा, ये आराम से इजीली हर जो स्टोर्स में, मेडिकल स्टोर्स पे, फार्मेसीज में मिल जाती है। क्या कह के हम ये ले सकते हैं? अच्छा, ये वही आपका जो इसको कहेंगे डर्मा रोलर होता है, इस तरह से माइक्रो नीडलिंग सीरम बॉटल कहलाएगी। ठीक। अच्छा, इसको जो है इसको माइक्रो नीडलिंग का आराम से इजीली कि आपको माइक्रो नीडलिंग वाली जो नीडल चाहिए या बॉटल चाहिए, सीरम बॉटल चाहिए, इसको आपने किया, इसको सिंपली थोड़ा सा प्रेस करके ये आहिस्ता आहिस्ता देखें आ रहा है हल्का सा। आज हमने बहुत बारीक 0.25 की नीडल है इसके अंदर, मोटी वाली नहीं है वरना सुराख हो गया, ब्लड आएगा। तो हमें घर के लिए तो बहुत बारीक नीडल चाहिए। इस तरह से आप हल्का 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 इस तरह से करके लगाते हैं। और उनको भी बार बार बता दें कि भाई मुझे स्किन के लिए चाहिए। हाँ, देखो हल्का हल्का जब आप उसको प्रेस करेंगे आएगा। हाँ, अभी थोड़ा सा ठीक है, जैसे आप क्रंचिंग हो, अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, जब ये नीडल के अंदर आएगा ये देखिए अब निकलना शुरू हो रहा है। तो इसको इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से लगाते जाइए ताकि वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट भी होना शुरू हो। अच्छा, जहाँ पे आपके स्किन ज़्यादा डैमेज है आपको लगता है वहाँ पे लगाएंगे, आँख के नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये अच्छा हाँ, ये नहीं करेंगे, लेकिन सीरम वैसे तो सीरम लगाएं। उसमें आपने करना है कि इसको कुछ भी नहीं है, इसके अंदर आप देखिए हल्का सा ग्रैनुअल सा फील हो रहा है आपको। आपने इसको लगाया, अच्छी तरह से मसाज करेंगे, आँख के नीचे लगाएंगे, पूरी नेक पे, हाथों पे पूरे लगाइए, इसको लगा के मसाज करें इतनी देर के जज्ब हो जाए। जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे कि हर कोई नीडल तक, सीरम बॉटल तक नहीं जा सकता। अच्छा, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से विटामिन सी का जो सीरम है ये आम से बना सकते हैं, जिसमें आपने चावल का आटा भी डाल दिया, आपने ग्लिसरीन और आपने साथ में एलोवेरा भी डाल दिया। ये तो जो है खूबसूरती के वाले से बात होगी, लेकिन जब ये खाने के वाले से बात होती है तो अक्सर लोग मैं देखती हूँ कि अल्लाह पाक की ये इतनी ज़बरदस्त नेमत है उसको नहीं इंजॉय कर पाते, क्योंकि उनको होता है कि जी हमारा वजन बढ़ जाएगा। और मुझे पता नहीं हारिस आपको देख के लग रहा है कि आप तो पता नहीं आम के दुश्मन होंगे और आप लोगों से कहेंगे खबरदार अगर तुमने जिम आना तो आम नहीं खाओगे। क्या आप ऐसा कोई कस्में लेते हैं, वादे लेते हैं, ओथ लेते हैं, या आप कहते हैं नहीं खा लो खा लो? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देखिए, हर बंदे की ना अपनी एक मेंटेनिंग कैलोरीज होती हैं। लेट्स सपोज आपको 1600 कैलोरीज आपके पास आ रही हैं कि आपको 1600 कैलोरीज आपको लेनी है। आप उससे ज़्यादा अगर आप 500 लेती हैं, 500 कम लेती हैं ना, तो मसला ख़राब होता है। लोगों को ये समझना चाहिए। अगर हम एक आम खा रहे हैं ना तो उसकी कैलोरीज हैं 300, तो आप एक आम आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि दूसरी चीज़ जहाँ से आपको रोटी जो खा रहे हैं, आप रोटी की कैलोरीज लेट्स सपोज हो गई हमारे पास 340, तो आप रोटी को स्किप कर दें और आम ले लें। एक बिग साइज आम की कैलोरीज 300 हैं। अच्छा, तो आप वहां से एक रोटी को स्किप करके आराम से एक आम एंजॉय कर सकते हैं। 300 ही होगी। अच्छा, फूड ड्रग एसोसिएशन की तरफ से रिकमेंडेड जो शुगर है ना हमारी, वो 40 to 50 ग्राम पर डे हम ले सकते हैं इजीली, एक एक्टिव बंदा। तो एक आम के अंदर 30 ग्राम शुगर है, तो आप आराम से 1.5 आम खा सकते हैं, एंजॉय करके खा सकते हैं। लेकिन फिर आपको ये मेक श्योर करना होगा कि कहीं और से आपको शुगर ना मिल रही हो। तो इतना तो आप कर सकते हैं, थोड़ा स्मार्टली अगर आप चलें। मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि भाई हमें हारिस ने इजाजत दे दी कि आप ठीक है मील स्किप कर दें, एक रोटी कम खा लें, लेकिन आप आम खाएं, बड़ी बात है भाई। ये ऐसा फिटनेस ट्रेनर होना चाहिए जो आपको इजाजत भी दे रहा है, लेकिन बता भी रहे कि ज्यादा नहीं। हाँ, गुजरांवाला से हमारे साथ नाजिया कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत प्यार है जनाब। इसलिए क्या पूछना चाहेंगी आप? जी, मेरे मुँह पे छाइयाँ बहुत ज्यादा है, मैंने उसका पूछना है। अच्छा ठीक है। नाज़िया, वैसे तो खवातीन से एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे बता दीजिए आपकी एज कौन सी रेंज में? मेरी तकरीबन 30 साल है। अच्छा, और आपके किचन में बहुत सारा काम करती हैं? हाँ जी, सारा घर का काम भी और सारा खुद ही करती हूँ। चलें चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़िया। ये देखिए ना, किचन में हमारी जो बहनें काम करती हैं उनको भी छाया तो पड़ती है, क्योंकि इसलिए कि देखिए मसला है कि एक तो सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते, वो कहते जी किचन में चले जाओ। दूसरा कि आप किचन में बिल्कुल काम कीजिए, घर में काम करना होता है, लेकिन सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी, सनब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी किचन में लगा के किचन में हीट के सामने सनब्लॉक लगाना ज़रूरी है। अभी सोचे कि जी मेकअप कर लिया, जैसे बाहर भी निकलते हैं, लेकिन पहले सनब्लॉक, उसके बाद कोई और चीज़। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, विटामिन ई का इंटेक बढ़ा दीजिए, लाजमी खाइए। ख़वातीन को इवनिंग प्रिमरोज़ जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। वो सिर्फ खानी है, मुंह पे लगा भी सकते हैं? नहीं, वो तो खाना है, विटामिन जो टैबलेट आती है इवनिंग प्रिमरोज़ की, सिर्फ खानी है। डेली खास तो कोई नुकसान नहीं। किसी भी उम्र में आप हो तो आप 16-17 साल से आपने शुरू कर देनी चाहिए बच्चियों को, इसलिए कि आपके हार्मोन्स आजकल बड़ा इशू है। अब हार्मोन्स बच्चियों के खराब होना शुरू हो गए ना। मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैंने इतने शोज भी इस पे किए, बट आई नेवर हैड इट, मैंने कभी खाई नहीं है। खानी चाहिए। तो मैं हल्का से ना गिल्ट में भी जा रही हूँ। चलिए, ये हमारा टॉनिक तो बन गया, थैंक यू सो मच उम्मे। आप जरा, मैं चाहूंगी आप जरा बैठिए भी, मैं उम्मे को थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ। और जो हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं
वो ओमे के भी बहुत फेवरेट हैं, हमारे भी बड़े फेवरेट हैं और उनका बहुत ही प्यारा नाम है और हमेशा से इसको कहते हैं मेरे नाम को सही स्पेल करो, विच इज़ KASHEF, यानी कि काशिफ। आज वो बन के भी हल्का सा कच्चा आम बन के आए हुए हैं। डॉक्टर काशिफ प्लीज आ जाएं, पत्ते भी साथ, मतलब आ जाओ। थैंक यू सो मच फॉर ये आपको हल्की सी क्वीन भी लग रहा है। जी जी, मैं ये एक्चुअली ये क्योंकि मैं अभी आपको रेमेडीज बताऊंगा ना, अच्छा, तो कहीं हाथ तो वो देखे ना, हाथ कहीं खराब ना हो जाए भाई। उम्मे अब आप ये देखें, अब मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ, उम्मे भी यहाँ पे खड़ी, किसी ने ना यहाँ पे ग्लव्स नहीं पहने हुए थे कि हमारे हाथ खराब हो सकते, बट ये प्रॉपर अच्छी बात है। बंदे इसका मतलब है बंदे भी ख्याल रखें, है ना। और फिर आप वो क्या कहते हैं, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, चेहरे और हाथ पैर भी देखते हैं अब तो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी काफी तक पता चलती है। और दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है कि अब लोगों को ग्रूमिंग आ गई है, आपके शोज़ के हवाले से अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, तो उसकी वजह से, और आप लोग हमें चांस भी देते हैं कि हम खुल के बता सकें लोगों को कि इस तरह से। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं आम के बारे में। आम के बारे में आप तो खास हैं, आप तो बहुत खास हैं, आप आम थोड़ी हैं। तो आम के बारे में बड़ी खास बात है कि डायबिटिक पेशेंट्स अक्सर बहुत डरते हैं आम खाने से, ठीक है, लेकिन एक रिसर्च है कि आधा आम, जूस नहीं, एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है एक दिन में, वो भी सुबह में। ये मेरी सास भी सुन रही है, उनको डॉक्टर ने मना किया है, मेरी माँ भी सुन रही है, बिल्कुल उनको बता दीजिए आधा आम खा सकते हैं नाश्ते के साथ वो, लेकिन आम का जूस नहीं, आधा आम खा सकते हैं। पर उसके लिए आपको थोड़ा बहुत चलना फिरना भी चाहिए ना। ऑफ कोर्स, देखिए उसको आपको आपका HbA1c जो है 3 मंथ्स की जो शुगर है आपकी 6.4 से कम हो। दूसरा ये कि आपको चलना फिरना, और सुबह में आप खाइए ताकि उसके बाद फिर आप ये नहीं कि आप नाश्ता करके सो जाएं। हाँ। ये भी अक्सर होता है ना, अक्सर लोग करते हैं। हाँ, चलो तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये जूस नहीं पी सकते आम का, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स कोई भी जूस ना पिए, क्योंकि जी आधा आम एक दिन में खा सकते हैं, भी सुबह के टाइम पे। तो ये इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ है। और आम की तो क्या बात है, आम तो आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा खाने वाला फ्रूट है और बहुत मशहूर है, हर कोई खाता है। गालिब ने बहुत शेर कहे हैं आम के ऊपर। जी 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 बिल्कुल, मुझे याद था, लेकिन है बहुत अच्छे। लेकिन गालिब के शेर में अक्सर ये होता था कि वो कहते थे कि भाई जैसे गधे होते हैं वो क्या जानते हैं आम का मजा, ठीक है ना। तो आम की बात करें तो मैंगो की बात आ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात करते हैं मैंगो की, तो मैंगो से ही मैंने निकाली है कि चीजें मिनरल से भरा हुआ है, एन फॉर मिनरल्स, ए से ऑल विटामिन, सबसे ज्यादा विटामिन सी के अंदर है, न्यूट्रिशियस, आपको बहुत हेल्थ देता है। सबसे बड़ी बात है, इट्स अ ग्रेट ब्रेन फूड, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, वो जरूर आम खाएं सुबह नाश्ते पे, और ऑक्सीडेंट है, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट। पोटेशियम भी मौजूद होता है, पोटेशियम भी है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात ये, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, इंपॉर्टेंटली फाइबर भी है इसके अंदर, ठीक है। फिर से मोस्ट ईटन फ्रूट है, एक कप जो मैंगो का है वो 100 कैलोरीज बताता है, और इसके अंदर विटामिन सी तकरीबन 100% है। इसके फायदे देखिए, स्किन ग्लो करता है आपका, आपकी हेल्दी हेयर करता है, बालों पे हम बात करेंगे, बाल आपके वाकई बहुत बेहतर करता है। ये बाल आजकल बहुत गिरे, ह्यूमिडिटी भी है कराची में और पूरे मुल्क में, क्योंकि देखिए बाल गिरने का तो एक बड़ा आसान आपको तरीका बता देता हूँ। आप खुद अपना हीमोग्लोबिन चेक कर सकती हैं अपनी, आप हमको लेके अगर आई को नीचे करें अपना, तो आपका कंजंक्टिवा जो है वो आपका पिंकिश रेड होना चाहिए। ये अक्सर खवातीन का बहुत पेल होता है, लाइट होता है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है। ये बेसिकली हमें तो एज अ डॉक्टर जी आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी आ रही है यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आजकल के बच्चे भी अपने अम्मा अब्बा को यही कह रहे हैं कि आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, स्कूल से छुट्टी मिली है, हमें लेके चल बालमा। तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए अच्छी सी आप समर वेकेशन प्लान करें। बच्चों को अगर आप कहीं नहीं लेके जा सकते तो आपने फिक्र नहीं करनी, हम आपको बताएंगे कि आपने घर में रहते बच्चों के लिए क्या एक्टिविटी प्लान करनी है। जनाब, क्योंकि मार्केट में हमारे आम भरपूर है, और आम से ही आज आपने देखा थोड़ी देर पहले आपको बड़ा मज़ेदार किस्म का, जो खैर आप पीना नहीं, आपने वो मुंह पे आपने लगाना था, वो विटामिन सी का सीरम था जो कि आम से बना था। अभी उम्मी ने आपको बनाना सिखाया भी है, और डॉक्टर काशिफ हमारे साथ किचन काउंटर में मौजूद है, मैं उनके पास चली भी जाऊंगी। पर डॉक्टर काशिफ, इससे पहले कि आप मुझे कुछ बताएं कि आज आप हमें क्या बताने जा रहे हैं, एक आप मुझे बात तो बताएं। मैंने सोचा अगर आपने आम वाले दिन ये कपड़े पहनी, तो अगर मैं कभी जब केलों पे टोटका करूंगी तो फिर आप कौन सा कलर पहनेंगे? थोड़ा सा डिफरेंट का, येलो होगा और फिर ब्लैक लाइनिंग होगी, ताकि वो बिल्कुल बनाना वाला लुक है। मैं आपको बताऊं, ये दिल पे ले जाते हैं। आई रिस्पेक्ट द थीम, यस, and thank you, you appreciate that, thank you so much. This is the reason we love you, and you should know it. Yes, I know that, thank you so much. लेकिन आपने साथ में केले भी रख लिए? जी जी जी, इसका भी थोड़ा सा यहाँ पे मेरे साथ में मैचिंग। हाँ, मैं कहीं यहाँ पे ऐसी मैचिंग, ये भी हाँ, डिटेलिंग हजरात, खवातीन हजरात चेक करें, ये भी शीट जो है ना, ये
थैंक यू सो मच। देखिए ये देखिए, कसम से अगर आप खातून होती ना आपकी मैचिंग है तो मैं भस्म कर दे रहा था जला जला के, मैं ये सोचती। नहीं एक्चुअली इसमें अच्छा भी लगता है और हमारे व्यूवर्स के लिए सीरियसली ये होता है कि उनकी आसानी हो। हम चाह रहे हैं कि बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियाज है, इसके मैं न्यूमोनिक्स बनाता हूँ, आपको पता है, ताकि वो याद रहे लोगों को। जी हमेशा से हम आपको क्रेडिट देते थे। अच्छा एक चीज़ हम वक्त के साथ होती रहती है कि आपके आहिस्ता आहिस्ता आपके जो नकल्स होते हैं ना, ये डार्क होने लग जाते हैं, ये डार्क होने लग जाती हैं, आपकी जो कोनियाज है डार्क होने लग जाती है, आपकी गर्दन की साइड डार्क होने लग जाती है। कि ख़वातीन में स्पेसिफिकली इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि इन बेचारियों को पता नहीं चल रहा होता कि ये हो क्या रहा है उनकी बॉडी के साथ। देखो आप सही कह रही हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन तो सबसे पहले मैं एज अ डॉक्टर इसके अंदर मैं ब्लड टेस्ट जरूर करवाता हूँ। मुझे बहुत यंग गर्ल्स आ रही हैं, बॉयज़ भी आ रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, गर्दन बिल्कुल डार्क हो गई है, अंडर आर्म्स और इनर फोल्ड्स भी डार्क हो गए हैं, तो एक्थेंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं इसको। इसके अंदर मैं ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, एक शुगर लेवल टेस्ट जरूर कराने और सबसे पहले उनको वेट रिडक्शन पे वर्क कराने। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ जो है हार्मोनल डिसबैलेंस, आपने जहाँ बात की, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें इवनिंग प्रिमरोज फीमेल्स को देना है। लेकिन ये मैं बता दूँ ऑन एयर कि हार्मोनल डिसबैलेंस सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता, मेल्स में भी होता है। तो फिर बंदे क्या खा सकते हैं? बंदे एक बैलेंस्ड डाइट लें, सुबह नाश्ता। एक तो आई थिंक अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड ब्राइट एंड वाइट। तो हर तरह से वो अच्छा है। ये जो वो था एक जो बड़ा होता है, सॉरी आप जी नो प्रॉब्लम रही हूँ मैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो इनफर्टिलिटी की जो चांस वो ज़्यादा वो खवातीन में हार्मोन्स की वजह से, तो बंदों में भी ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बंदों में भी ऐसे, तो आपने इसको लाइट नहीं लेना बिल्कुल। और आपको मैं ये बता दूं कि ऑन एयर कि सिगरेट स्मोकिंग आई डोंट नो क्यों ऐसा शो करते हैं कि माचो बन जाते हैं, वो आपकी इनफर्टिलिटी में उसका बहुत बड़ा किरदार है। मेल इनफर्टिलिटी में हमारे पास बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि स्मोकर्स होते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, हम आपको बताते रहेंगे और वो करते रहेंगे। तो देखिए आजकल बिल्कुल आपने सीखा नकल्स का प्रॉब्लम है वो है, तो मैं आपको एक ऐसा न्यूमोनिक बताऊंगा कि आपके नकल्स इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप कहेंगे मुआ, आप बहुत खुश हो जाएंगे। MUAH किसी और को कह रही नहीं, मैं अपने आप को भी कहेंगे, हाँ अपने हाथ को देख के आप कहेंगे वाह यार मेरा हाथ कितना खूबसूरत हो गया। तो MUAH ये इसका न्यूमोनिक है। क्लियर किया कि शीशे में कह के दोबारा, हाँ शीशे में कहकर अपने हाथों को देख के आप कहेंगे ना, वही चढ़ने का। हाँ सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही। तो M से मैंगो पेस्ट जो कि 1 चम्मच है, U से उपटन ये 1 चम्मच है, A से एलोवेरा जेल 1 चम्मच और 1/2 टीस्पून ऑफ लेमन जूस। बहुत आसान है, सब चीज़ें आपको किचन में मिल जाएंगी। ये आपको मैं बना के भी दिखा देता हूँ। आपने मैंगो पेस्ट 1 चम्मच लिया, ठीक है, ठीक है। फिर आपने लिया है ये ये आपका उपटन है जो कि आपने 1 चम्मच लिया है, ठीक है। एलोवेरा जेल आपने 1 चम्मच लिया है, ठीक है। अच्छा ये ख्याल रखिएगा कि लेमन जूस जो है आधा चम्मच लेना है। जितनी मैं क्वांटिटीज आपको बताऊँ ना उतना ही आप लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर मसले हो जाएंगे। और ये आप इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छा तरीका बता दूं जी, यानी कि जो मैंगो का पल्प है और साथ में एलोवेरा जेल। बिल्कुल मुआ से याद रखें ना, MUAH। M से है मैंगो पेस्ट, U से उपटन है, ठीक है, A से है एलोवेरा जेल और S से 1/2 टीस्पून ऑफ लेमन जूस। आसान है याद रखना। तो इसको आपने रात अपने हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे, ये ख्याल रखिएगा कि आपकी स्किन पे कोई एलर्जी ना हो, कोई दाने ना हो, अवॉइड कीजिएगा। एज अ डॉक्टर मैं हमेशा कहता हूँ एक सेंसिटिविटी टेस्ट जरूर कर लीजिए, उसको यहाँ पे लगा के देखिए कोई आपको रेडनेस, बर्निंग या इचिंग नहीं हो रही है। तीनों आपने इंग्रेडिएंट्स देखेंगे काफ़ी वो हैं, क्या कहते हैं, डीसेंसिटाइज, इतने ज़्यादा कोई वो नहीं है और ये आप लगा के छोड़ दीजिए। नुकसान नहीं है, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मैं एज अ डॉक्टर हमेशा कहूँगा जिनको भी प्रॉब्लम है हार्मोनल चेंज के लिए, उसके ज़रूर सीरम एस्ट्रोजन, सीरम टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स को अल्ट्रासाउंड हम ज़रूर करवाते हैं पेल्विस का। देखिए वी आर डॉक्टर्स, हमें तो रूट तक पहुँचना है ना, ये तो नहीं कि हमने ऊपर से तो क्लियर कर दिया 2-4 दिन बाद फिर वो शुरू हो गया। तो ये तो आपकी रेमेडी साथ साथ चलेगी, लेकिन इससे पूरा आपका मेडिकल एडवाइस भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो चले हो गए हमारे जो डार्क नकल्स, जो हमारी नेक के। अब आजकल गर्मी इतनी है, लोग बेचारे परेशान हैं, उनको प्रिकली हीट है जिसको हम आम ज़बान में लिया रुबरा भी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसकी वजह से वो मैंगो में वो हेल्प कर सकता है। नहाने से पहले आप यूज़ कर सकते हैं। पंजाबी में इसको बोलते हैं कि पित्त निकली हुई है, और स्पेशली जब आप इतने आम भी खाते हैं तो फिर उसके बाद गर्मी में एक तो इसमें भी तासीर आम की गर्म होती है। बिल्कुल आप सीखें। अच्छा पित्त थोड़ी सी डिफरेंट है। पित्त इज हाँ वो है, पित्त जो है आपकी वो अर्टिकेरिया है, वो एक रिएक्शन है जो कि आपको हो सकता है आम खाने से, पीनट्स खाने से वो हो जाए, उसका एक ट्रीटमेंट अलग है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो गर्मी की वजह से गर्मी दाने निकल गए, आपको चुभन होती है, दाने छोटे से हो रहे हैं, और पित्त की तरह नहीं होता, इसका जो होता है छोटे दानों की तरह हो गए, गर्दन के पास हो गए, हो गए। तो ये आपको नहाने से पहले रेमेडी करनी है। इसका नाम ही मैंगो प्रिकली हीट लोशन है। कितना आसान है, मैंगो प्रिकली हीट लोशन, ठीक है। M से मैंगो पेस्ट जो कि आधा चम्मच लिया आपने, और टीस्पून ऑफ कैलेमिना अवेलेबल है मार्केट में, पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। नीम लीव्स का, नीम के जो पत्ते होते हैं उसका एक पेस्ट बना लीजिए, और ग्राइंडेड क्यूकम्बर जो कि क्यूकम्बर का एक पेस्ट है, और 1 टीस्पून बेसन का।
सब चीज़ें काफ़ी आसान है और मिल सकती हैं, और ये बहुत आराम करता है लोगों को, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, सीरियसली इतनी इचिंग होती है उनको। तो चले हम मैंगो पेस्ट आधा चम्मच ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने लिया कैलामिना, जो कि 1 चम्मच लिया। कैलामिना मार्केट में अवेलेबल है कैलामीन लोशन के नाम से, लेकिन आप मैं इसका पाउडर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको पेस्ट करने में आसानी होगी। क्या होता है? हाँ, कैलामिना इज अ सूदिंग एजेंट। सूदिंग एजेंट होता है जो आपकी स्किन को, अभी इस वेदर में कैलामिना लोशन हर घर में होना चाहिए। उसका नहीं होता है, पिंक रंग का आता है, बहुत अवेलेबल है मार्केट में और बेइंतहा सस्ता भी है। और आप इसको जहाँ पे आपको दाने हो, इचिंग हो, बर्निंग हो, क्योंकि अभी आपको होता है मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ गया है, एक्जिमा भी बढ़ गया है, पूरी बॉडी पे दाने निकल रहे हैं, इंसान अच्छा खुजा खुजा के इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। बच्चों को बेइंतहा है ये प्रॉब्लम। स्पेसिफिकली वो हमारे फैमिलीज जो कि इस वक्त यूके में रहती हैं, उनके बच्चों को तो एक्जिमा की बहुत प्रॉब्लम है, और लाइक हर दूसरे घर में बच्चे को जो है ना एक्जिमा की प्रॉब्लम है, और फिर वो देखते हैं कि भर भर के जी बिल्कुल। और ये वेदर अच्छा, इंग्लैंड में थोड़ा सा डिफरेंस, इंग्लैंड में पोलन बहुत होता है, पोलन की वजह से। और लेके मैं हमेशा एक टेस्ट कराता हूँ, इससे मदिया हमेशा हंसती हैं और आप भी हंसेंगे, वो स्टूल डीआर जरूर कराएं बच्चों का, बड़ों का, क्योंकि हम सब के कहीं ना कहीं स्टमक वर्म्स हो सकते हैं। तो लेट्स नॉट इरेडिकेट, सिर्फ बच्चों में होते हैं, बड़ों भी हो सकते हैं, तो उसको हम ट्रीट करेंगे, ताकि हमें उसको रूट से करना है, ठीक है। तो फिर हमने ग्राइंडेड क्यूकम्बर लिया इसके अंदर, ये सब हमने मिक्स किया हुआ है। अच्छा, ये सब चीज़ें आपने देखा है किचन में आपको मिल जाती हैं, तो इतना मसला नहीं होता, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बेसन का पेस्ट ले लिया आपने। ये बेसन ही है? हाँ, बेसन ही है। तो बेसन का पेस्ट आपने लिया इसके अंदर। अच्छा, आपने सब हमने सब मिक्स कर लिया इसको। अच्छा, कोई एक इंग्रेडिएंट ना भी हो तो ये मेनली आपको इंग्रेडिएंट सारे ही मिल जाते हैं आपको, तो आपको हेल्प आउट कर सकता है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि एक आपका मैंगो पेस्ट है जो आपने आधा चम्मच लिया है, कैलामिना लोशन है जो आपको मिल जाएगा मार्केट से। कैलामिना के अंदर आप वाटर ऐड मत कीजिए, क्योंकि मिक्स होकर बड़ा अच्छा हो जाएगा। नीम लीफ का पेस्ट आप खुद बना सकते हैं। ग्राइंडेड क्यूकम्बर, हर घर में खीरा होता है, खीरा बहुत अच्छा वेजिटेबल है, स्पेशली गर्मियों में बेइंतहा खीरा खाइए, दही में मिलाकर, आपके दिन भर का जो वाटर लॉस होता है वो भी बेहतर हो जाता है। साथ साथ बेसन 1 चम्मच। तभी स्कूलों के बाद अक्सर देखते हैं ना कि वो जो जहाँ चने वाले खड़े होते हैं, जहाँ सिट्टे वाले खड़े होते हैं, अच्छा, और वहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी खीरे वाले भी जो है वो खड़े होते हैं, उसमें बड़ा मिर्च मसाला लगा लेते हैं, तो इसीलिए होते हैं ताकि जो इतनी गर्मी की हिद्दत को कम करने में वो दैट इज अ वेरी हेल्दी वेजिटेबल, बहुत अच्छी वेजिटेबल है और आपकी बॉडी के वाटर को रिटेन करता है। सही, ठीक है। अच्छा उम्मीद, जो आज आप दूसरी चीज़ बनाएंगी वो क्या है? हम बनाएंगे एक हेल्दी टॉनिक। हेल्दी टॉनिक बनाएंगे? वो बनाएंगे पत्तों के साथ, पत्तों के साथ, आम के साथ और आम के पत्तों के साथ। चलिए, मैं चाहूँगी डॉक्टर काशिफ, आप अपने ये हम रंग छोटे छोटे दोस्तों को पकड़िए और आप उधर बैठिए, और मैं चाहूँगी कि उम्मे अब आप ज़रा यहाँ पर आ जाएं और आप फिर जो हम स्पेसिफिकली हेल्दी जो टॉनिक आप बनाने जा रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं, बच्चों को हम आम जो है उनको कितनी क्वांटिटी में दे सकते हैं? जो छोटे बच्चे हैं उनको कैसे दें कि उनको आम की भी आदत पड़े? कुछ बच्चे मैं अभी से देख रही हूँ कि आजकल के बच्चे मीठा पसंद नहीं करते। बिल्कुल। मैं अपने बच्चे को चॉकलेट से बनी हुई कोई भी चीज़ दूँ तो वो ये सिर्फ ज़बान पे ला के उसने नीचे फेंक देना है, उसे कुछ मीठा नहीं खाना होता। अच्छा, बच्चे को वो शुरू में जो टेस्ट बड डेवलप होते हैं स्टार्ट में होते हैं, आपने उस वक्त से उसको थोड़ा थोड़ा चटाते रहना है, तो उसके खुद वो बच्चे का टेस्ट बड है जब डेवलप हो जाएगा तो वो पसंद करने लगेगा। अच्छा, आम वैसे तो डिफरेंट, उसके आप कस्टर्ड बना सकते हैं, आप उसकी जेली बना सकते हैं, आप उसकी डिफरेंट चीज़ों में मिक्स करके ना, जैसे लाइक स्मूदी है या फ्लेवर्ड योगर्ट बना लें, तो बच्चे को जो अच्छा लगता है वो बना ले। लेकिन सबसे जो बेहतरीन हेल्दी वे है बच्चों को आम देने का, बच्चों को और बड़े जो बच्चे होते हैं उनको हाँ। वो होता है दूध और आम मिक्स करके, शेक नहीं कह रही हूँ, ठीक है, देखिए उसमें थोड़ा सा दूध, बिल्कुल जैसे आम का ये जूस है ना, हाँ। इसके अंदर आपने दूध मिलाना है, अब पल्प नहीं लेना है। दोनों की तासीर में क्या डिफरेंस है? अगर मैं मिल्कशेक बनाती हूं दूध, हाँ, उसमें फाइबर बहुत है, ये थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है जूस, फाइबर नहीं आ रहा है इसके अंदर, इतना फैटिंग भी नहीं होता होगा। अच्छा, साइमा हमारे साथ है पाकपतन से। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। मुझे डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर उम्मे से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जी, मेरा डॉक्टर उम्मे से ये मसला है मेरा कि मेरी ना 2 बच्ची हैं, एक बच्ची की उम्र 10 साल है और एक की तकरीबन 4 साल है। उन दोनों से ना बाल नहीं बढ़ रहे, बिल्कुल भी नहीं, लंच नहीं, उनके बालों से गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा मसला है। इसकी वजह से कभी कभी मैं तो रोने लग जाती हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हसीन बच्चियां दी हैं, उनके बाल नहीं बढ़ रहे,
प्लीज मुझे इससे कोई हल बताएं, प्लीज प्लीज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत प्यार उनके नसीब करेगा। आप रोने वाली कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं अपनी अपनी फील्ड के वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। अच्छा मैं चाहूंगी जरा इनको हम पहले एड्रेस कर लें कि वो कह रही मेरी बच्चियों के बाल नहीं बड़े थे, छोटी बच्चियों की उम्र है। अच्छा देखिए मसला कि माएँ चाहती हैं पता नहीं वो यहाँ वो रेपोंजल बन जाए, ऐसा नहीं है। बाल बढ़ रहा होता है लेकिन कुछ बच्चों की ग्रोथ उसके फैमिली में होता है, स्लो होती है। एक तो उनकी डाइट का ख्याल रखें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी ग्रोइंग एज है, बाल बड़े हो जाएंगे। ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, अभी गर्मियां हैं तो अभी जो है इस वक्त आप जो है ना सफ़ेद तिल का तेल, सरसों का तेल मिला के लगाइए और उसमें थोड़ा सा जैसे आम की जो गुठली होती है और आम के जो पत्ते होते हैं उसको थोड़ा सा डाल के उसको जला लीजिए और फिर वो तेल लगाइए, उससे बालों की ग्रोथ में बहुत फ़र्क आता है। उसके अलावा सिया भंगड़ा कहलाता है, भृंगराज होता है, उसका ऑयल लगाएं, वो बालों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। वो बालों का फूड एक तरह से, तो वो बालों को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। चलें ज़बरदस्त, ये तो अच्छी बात। जी जी बिल्कुल ऐड कीजिए। साग लोबिया ये जरूर दें। और एक बड़ा इजी सा आपको एक मैं बता देता हूँ, कलेजी साग लोबिया और दालें, ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक आपको एक बॉम हेयर सीरम बताना सिखाऊंगा, BOMB जल्दी बता रहा हूँ। बी से बनाना पेस्ट 1 चम्मच, 1 टीस्पून है आमंड ऑयल का या कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, बनाना मैंगो पेस्ट है 1 चम्मच और बीटरूट जूस, चारों चीज़ यहाँ से BOMB बन जाएगा। ये बच्चों के बालों में रात को लगाएं और एक रात छोड़ के लगा के सो जाएं, सुबह उठ के वॉश कर लें। लेकिन ये करें गर्मियों में, मैं यूजुअली रेकमेंड करता हूँ कोकोनट ऑयल यूज किया करें, वो ज्यादा बेहतर है। और सर्दियों में सरसों का तेल। लाहौर में से हमारे साथ कॉलर है मिसेज आमिर। अस्सलाम वालेकुम मिसेज आमिर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा हुई हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो मैंने एक दफा यूज भी किया था मेरा हिल का टोटका, वो भी फिट नहीं बैठा। मेरी आईब्रोज ना वाइट हो रही हैं। अच्छा। और मैंने वो इन्होंने बताया था वो कलौंजी और सुरमा लगाया था, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है, वो कहते हैं ना टोटका चले तो लाख का, ना चले तो खाक का, तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी आपको डॉक्टर से भी वो मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने कहा जी आपको ये है कि हेयर डाई यूज किया, उसका भी उससे भी हो सकता है। तो बालों पे जब हम हेयर डाई यूज करते हैं तो वॉश करते हैं तो उससे भी हो जाता है ये प्रॉब्लम। अच्छा, हर एक की वजह से स्किन भी डिफरेंट होती है। चलिए कोई बात नहीं, परेशान ना हो मिसेज आमिर। आपकी प्रॉब्लम ये कि आपकी आईब्रो पे व्हाइट बाल आ रहे हैं, यही बात है ना? यही सवाल आपका? अच्छा लाइन कट की। वैसे आजकल ये हो रहा है लोगों के, और हर एक ही आ रहा है, तो आप उसमें भी परेशान ना हो। आपसे पूछूंगी और मैं आपसे पूछूंगी, तो इसका क्या है? देखिए जो वो बताया था वो एक नॉर्मल से, जैसे हम बताते हैं कि ये लगाएं से बेहतर होगा, लेकिन जब बाल वाइट होना शुरू हो जाता है, खासकर आईब्रो का, वो बहुत मुश्किल से दोबारा काला होता है। उसमें कि आपकी बॉडी के अंदर से अभी जो बॉम इन्होंने सीरम बताया है, वो सारी चीज़ें आयरन कॉन्टेंट है। आयरन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा देना है, आयरन और जिंक का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए तो वो नेचुरली बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर एज 40 से अबव हो गई तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वो फिर बोलते हैं कि बाल तेज़ी के साथ वाइट होना शुरू हो जाते हैं, चाहे रीज़न कुछ भी हो, कि हमारे डाइट से भी हो जाते हैं, किसी एलर्जी से भी हो जाते हैं, और विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हो जाते हैं। बट ये कि हम उसको ये करते हैं कि जैसे अब पहले तो कलौंजी और ये था, लेकिन जो हमारी आई पेंसिल होती है ब्लैक वाली, उसको जो है ना तेल के अंदर या तो बादाम का तेल हो या कलौंजी का तेल, उसको हम लगाते ही रहते हैं, तो वो न्यू जो बाल जो सफ़ेद हो गया उसको कुछ नहीं करेगा, जो न्यू ग्रोथ होगी वो भी थोड़ी थोड़ी ब्लैक होना शुरू होगी। ओके, हाँ, न्यू ग्रोथ जो वाइट एक बार निकला है कुछ नहीं करेगा, उसका वाव कुछ नहीं हो सकता। अच्छा तो जल्दी जी, अगर विटामिन डी का आप टेस्ट कराइए, विटामिन डी का फौरन टेस्ट कराइए, क्योंकि विटामिन डी की कमी से बाल आपके वाइट हो रहे होते हैं। विटामिन डी जरूर करें। और सी के एक आसान है, सी से है कॉफ़ी और कलौंजी का पेस्ट बना के आईब्रोज पे लगाइए, ताकि वो वाइट हेयर काफी तक कैमोफ्लेज हो जाए। कि विटामिन डी जैसे इंप्रूव होगा इंशाल्लाह नए वाइट बाल कम आएंगे। सही सही, ठीक है। अच्छा अब क्विकली वो क्या चीज़ आप बता रही थी कि बच्चों के लिए बना दिया? बच्चों के लिए तो हमने जूस है कि दूध और जो ना मैंगो जूस मिला के वो रोजाना 1 गिलास पिलाना है। अच्छा बच्चों को भी और जो 70 साल से बड़े बच्चे उनको भी, उनके लिए बड़ा बेहतरीन टॉनिक है। अभी मैं आपके पास अभी आऊँगी, क्योंकि मेरे बहुत ज़बरदस्त जो गेस्ट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए किचन में, क्योंकि आम का सीज़न है, तो मैंगो से क्या मज़ेदार डिज़र्ट बन सकती है, उस वाले से बात भी करेंगे। और हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और बड़ी वेल ड्रेस है, बड़ा प्यारी लगती हैं। ईद वाले शो में आई थी तो हम उनसे ज़रा बात नहीं कर सके, और आज थोड़ी सी लेट होगी, तो आज भी कोशिश करेंगे उनसे गपशप जरूर लगाएं। तो हमारे साथ बहुत ही प्यारी मौजूद हैं हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, क्या प्यारी लग रही है भाई, माशाल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक, हुमैरा आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और साथ में हमारी बहुत ही प्यारी शेफ हुमैरा भी मौजूद है, तो मैं चाहूँगी वो भी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आ जाइए जी। चले जी, शेफ हुमैरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हुमैरा भी मौजूद हैं,
और हमारे साथ उम्र राहिल भी मौजूद है, डॉक्टर काशिफ भी। वक्त का मुकाबला सख्त। जल्दी से मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, तो एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सुबह का समा आपकी मदीहा के साथ। हमारे साथ इस वक्त हुमैरा हैं, उम्र राहिल हैं, डॉक्टर काशिफ हैं और इस वक्त हमारे किचन में मौजूद हैं शेफ़ सुमेरा, जो कि आज बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार जो डिश बनाने वाली हैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं। इतने अरसे के बाद हमारी दोबारा मुलाकात हो रही। हुमैरा आप आजकल तो आप बड़ा एक ज़बरदस्त भाई प्ले कर रही हैं और उसका तो जब मैंने देखा कि जब वजाहत रऊफ साहब ने सिर्फ उसका ट्रेलर ही, जो पहली तस्वीर ही जब डाली है अपने इंस्टाग्राम पे, आई वॉज कम्प्लीटली सोल्ड कि भाई इतनी एक मज़ेदार एंड अली रहमान, वाओ, मतलब ज़बरदस्त तरीके से। तो कैसी जा रही है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही ज़्यादा। इट्स लिटिल हेक्टिक मदीहा, बट यू नो मैं इस किस्म का जो मेरा अपना इतना ज़्यादा मुझे भी अरसा नहीं हुआ अपनी मॉडलिंग से एक्टिंग में शिफ्ट किए, लेकिन आई मस्ट से कि ये मेरा 8वां प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा टफ है कि जिसके अंदर मुझे वाकई में मदीहा हर सीन के अंदर गूस पम्प्स हो रहे हैं, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग उसके अंदर वो लिखा हुआ है वो करेक्टर, और इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग करेक्टर। अच्छा, मैं क्योंकि वो ऑफ कोर्स ऐसे ज़्यादा डिटेल्स मैं ज़्यादा भी इसके बारे में बात नहीं कर सकती, बट स्टिल ऑफ कोर्स मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका इसमें वैसे किरदार आपका किरदार अभी अनफॉर्चुनेटली मैं उस पर ज़्यादा अभी बात नहीं कर सकूँ, बिकॉज वो जो है ड्रामा शुरू हो चुका है ना। हाँ, हो चुका है, लेकिन यू नो मेरा अभी उस तरह से मैं यू नो जस्ट वेट कर रही हूँ फॉर द राइट मोमेंट, लेकिन आई मस्ट से कि यू गाइस वी फील सो प्राउड कि मैंने उसमें एक तो सीन पे बहुत मेहनत की है। उसकी पिक्चर देख के खुश हो गए थे। अच्छा, मुझे बताएं ये जो स्विच था, क्योंकि आप लाहौर में मॉडलिंग करती रही हैं, लाहौर में मैं जब शो करती थी तो आप मेरे शो में आती थी और बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज हुमैरा लगती थी हमारी अपनी ही है, तो हमारी पुरानी यादें पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो मेरा कितना मुश्किल था मॉडलिंग, जहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं देने होते, आपने रैंप पर वॉक करनी है और आपने ना बड़े एक वॉइस को मेंटेन करते हुए आपने वॉक करनी है और आपने कपड़े जो हैं वो सही तरीके से उसको शोकेस करना है, जो डिज़ाइनर्स की कलेक्शन है, एंड देन उसके बाद आप एक्टिंग में आ जाते हैं। एक्टिंग में आपकी चेहरे का एक मतलब आपकी आँख, नाक, होंठ, इन तमाम से चीज़ों ने एक्सप्रेशन देना होता है। वो कितना मुश्किल था? मुश्किल मेरे लिए होता है वैसे मुश्किल मदीहा नॉर्मली अगर देखा जाए तो, लेकिन हमारे यहाँ पे इसके आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक टैबू ये है, कहते हैं कि मॉडल्स को जो है एक्सप्रेशन नहीं आते देने, या वो उनको पता नहीं होता कि किस तरह से आप यू नो एक गहराई में उतर के आपने अपनी बात जो है कन्वे करनी है या जो आपने एक्ट करना है। मेरे साथ जो है लकीली यू नो अल्लाह का साथ इस तरह से रहा कि मैंने बहुत शुरू में द टाइम आई वाज स्टडीइंग इन NCA, तो उस वक्त मेरी जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ मेरा अपना फाइन आर्ट्स की जो है वो स्टडी में साथ साथ करी थी। आई हैव डन माय मास्टर्स इन द बोथ। उसमें साथ साथ ये होता था कि हमारा कोई सुबह 8 से कोई 3 बजे तो हमारी होगी पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, उसके बाद हमारी कोई 3 से कोई 6 से 7 8 बजे तक हमारा ड्रामा प्लेस होते थे। हाँ, थिएटर प्लेस होते थे मदीहा, और उसके अंदर यू नो मुझे आई गॉट सो मच टू लर्न। उससे अब मुझे ये आसानी हुई कि जहाँ पे मैंने इतना एक लाउड मीडियम पे थिएटर को सीखा, तो उसमें अपने आप को थोड़ा सा एक मिनिमाइज करना, टीवी की जो एक स्क्रीन के अंदर रहकर अपने आप को धीमा करना, वो ज़रूर मेरे लिए टफ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं मोस्टली देखती हूँ कि जब आप टेलीविजन पे काम कर रहे होते हैं, और आपने स्पेसिफिक, मैंने आपको जब देखा आपने मॉडलिंग शुरू की थी, मैंने तब भी देखा था लाइक परफेक्ट, लेकिन हम देखते हैं कि मुझे भी इनफैक्ट बहुत सारे लोग बताते हैं कि जी आप ये 3-4 जो है ना, ये तो सर्जरीज ये करा लें, 3-4 ये करा लें, बोटॉक्स करा लें, आप तो फिर इस फील्ड में ही ऐसी हैं जहाँ पे आपका चेहरा बिकता है, उसके बाद आपके कपड़े जो आपने पहने हुए, फिर आप एक्टिंग करते हैं, फिर आप प्रॉपर आपके एक्सप्रेशन वगैरह में। आप लोगों की फील्ड में ऐसे है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मशवरे देते हैं कि भाई ये कर लें, क्योंकि हमने नॉर्मली लड़कियों को देखा है कि उनको वो शिकायत करती है कि भाई हमें कोई भी उठ के बंदा मशवरा दे देता है कि जी आप ये बोटॉक्स करा लें या ये कोई सर्जरीज करा लें। अच्छा मदीहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आई वॉन्ट लाई टू यू, तभी आई नो, इसलिए मैंने आपसे बिल्कुल पूछा, बिल्कुल आप ऐसा है, यानी फैशन के अंदर है ये, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि जब आप बिल्कुल एक रॉ एक फेस के साथ आते हैं ना, तो लोग हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा वो थ्रेड्स करा लो, लिफ्ट करा लो, नोज को थोड़ा उठवा लो, ठीक है, आईब्रोज को थोड़ा लिफ्ट करा लो, लिप्स को थोड़ा ये करा लो, इसका चीक को थोड़ा भरवा लो। वहाँ पे फैशन में है, जो कि हमारे बाहर के मुल्क के जब हम जाते हैं ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ें वैसे हैं,
वो कार्डियशन सिस्टर्स देखें ना, अपनी शक्ल तो उनकी है ही नहीं। बिल्कुल है, लेकिन हमारे यहाँ पे टीवी इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। लेकिन हम इसे फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी एक तरह से नहीं सेट करे, हो चुके हैं। लाइक आप इंस्टाग्राम देखें मदीहा, अगर आप इंस्टाग्राम देखें, यू नो एवरीवेयर इट्स, सॉरी इफ आई एम यूजिंग दैट वर्ड, प्लास्टिक इज एवरीवेयर। प्लास्टिक वो नो एक वो जो वो स्टैंडर्ड है, उस किस्म के लिप्स है, उस किस्म की नोज है, उस किस्म की चीक्स है, और उस किस्म की शक्लें मिलने लग गई है, सिमिलैरिटी हो लाइक यू नो कॉपी पेस्ट हो रही है सबकी। क्योंकि पहले हम देखते हैं ना कि जो बॉलीवुड की हीरोइंस में जब नया नया वो ट्रेंड आया था, जो वो नाक की सर्जरीज कराती थी, नोज जॉब्स कराती थी, फिर उसके बाद मुझे शिल्पा शेट्टी में एक जैसे लगती थी, फिर एक क्या नाम, एक बड़ी प्यारी मतलब सबकी नाक मिलने लग गई। बिल्कुल, वो तो खैर, लेकिन अब आपने बिल्कुल सही बात की, ये हो रहा है। और उससे देखिए, मुझे मेरा मकसद पूछने का था कि जो लड़कियां मैं घर बैठी देख रही ना, तो वो मुब्तला हो रही है उसमें, तो उनको ये बताना कि नहीं, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड ऑनेस्टली मदीहा कि मैंने जब अपना फैशन से जब अपना टीवी के अंदर जब मूव किया ना, तो मुझे हर तरफ से यही यू नो वो सुनने को आता था कि अपने बालों को नेचुरल कलर में कर लें, स्किन का अपना ख्याल रखें, बेशक आप डार्क कॉम्प्लेक्शन है या लाइट है या कोई भी गंदमी है, कोई भी रंग है, चीज अच्छी है, अपनी स्किन पे काम करें, अपनी सेहत पे काम करें, अपनी जो अल्लाह की तरफ ने कुछ सोच समझ के आपको कोई चीज दी है, वो आपको दी है, जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। मतलब मुझे इन होंठों पे भी लोगों ने कहा इस पे आप फिलर्स करा लें, मैंने कहा या अल्लाह पूरे मुंह पे मेरे होंठ आ जाएंगे, इतने बड़े होंठ लेके मैं कहाँ जाऊंगी। बट लेकिन बड़ी से ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब हुमैरा जैसी जब हम देखते हैं कि हमारी सुपर मॉडल आके और हम बताती हैं लड़कियों को स्पेशली, तो लड़कियां ज़्यादा सुनती भी हैं। तो इसलिए मैं चाह के जो एक हमारे यहाँ ब्यूटी का बड़ा फेक स्टैंडर्ड जो है ना, वो आजकल सेट हो रहा है ना, उसको हमें तोड़ने की ज़रूरत है, और ताकि आप लोग अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो। किचन में हम आ गए, और किचन में क्या बना रही हैं ये भाई? मैंगो सैलेड बना रहे हैं। मैंगो सैलेड बना रहे हैं। डाइट करने वाले लोग तो आराम से खा सकते हैं ये। बिल्कुल। और आप इसमें अपने हिसाब के अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हो। अगर आपको इसमें और प्रोटीन डालना है तो आप इसमें छोले भी डाल सकते हैं। ये जो आप इतनी स्मार्ट हो रही है कि आप भी खाती हैं मैंगो सैलेड? नहीं, मैं आपको स्मार्ट कहाँ से नजर आ रही हूँ? आप माशाल्लाह है हो इतनी, एक तो प्यारी तो आप है ही, लेकिन स्मार्ट भी आप ठीक ठाक होती जाती है। अच्छा, टमाटर भी डाल दिए हमने? जी बिल्कुल। ओके, मैंने इसमें क्यूकम्बर डाला, क्यूकम्बर डाले, टमाटर डाला, बिल्कुल, और धनिया डाला खुशबू के लिए। और आपको पता है कि इसकी ड्रेसिंग हम कैसे बनाएंगे सैलेड की? हनी, कुटी लाल मिर्ची, लेमन जूस एंड सॉल्ट, ओनली 4 थिंग्स। ओके, सॉल्ट बस, लेमन जूस। और चीजें भी इतनी कम डाली हैं। बिल्कुल। अगर मैं यानी कि दोपहर का मैं खाना खाना चाहूँ और मुझे रोटी नहीं खानी, बिल्कुल, तो मैं आराम से ये सैलेड खा सकती हूँ। टमाटर, आम, धनिया और साथ में फिर उसके बाद लाइम जूस नहीं, हनी, लेमन जूस, कुटी लाल मिर्ची एंड नमक। अच्छा, इसमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। बाय एनी चांस आपको एक चीज़ इसमें से नहीं पसंद है, आप उसको ओमिट कर दो। आप छोले डाल लो, आप लाल लोबिया डाल लो, एग्जैक्टली, आइसबर्ग लेटस आप डाल दो। प्याज खाने का दिल है, आप थोड़ी सी प्याज डाल दें। आपने मुझे बताया, ये तो पेट भर जाएगा। बिल्कुल, ये तो कंप्लीट मील है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसका और आप देखो कितना रिफ्रेशिंग लगता है। मतलब आप इस बहाने आप आम भी खा लेंगे। बिल्कुल, ठीक है, हनी भी इसमें है। अच्छा, अगर हनी हम ना डालना चाहें तो ना डालें, आम मीठे है ना, मीठे आ रहे हैं तो आप सिर्फ कुटी लाल मिर्ची, सॉल्ट और लेमन जूस डाल दें। ओके, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, इसमें काली मिर्चें नहीं अच्छी लगती, इसमें कुटी लाल मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। 2 से 3 चीज़ों के मैं डालूं? थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा सा डाल दीजिए। सुमेरा को समझ में आ गई थी कि मदिया खाना चाह रही है, मुझे मैं डालूं। अच्छा, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे फ्रेश लेमन जूस। फ्रेश लेमन जूस, ओहो हो, क्या बात है। 1 से 2 टेबलस्पून और आपकी ड्रेसिंग तैयार है। क्या बात है, क्या बात है। और अगेन वही तरीका है सर्व करने का, आप इंडिविजुअल सर्व कर लें। आपकी जो चीज़ें है ना प्रेजेंटेशन की, वो इतनी कमाल लगती है। ये एक तरह से डुबकी लगा रही है, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने डुबकी लगाई और वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आप इसको जिस तरह चाहें इंडिविजुअली सर्व करें या एक बड़े प्लेटर में सर्व करें, वो आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताएं, बड़ी ना हमारे जितने भी जो एक्टर्स हैं, जो हमारे मॉडल्स हैं, लोग ये और जो टेलीविज़न पे आने वाले लोग होते हैं, उनकी एक स्ट्रगल ये भी होती है कि उनको अपना ना वज़न अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है, बड़ा मन मारना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो आप इंजॉय कर लेते खाते हुए, ये नहीं इंजॉय कर पाते। हुमैरा, कितना मन मारा है आपने चीज़ों में कि आपको लगता है कि जी मुझे आइसक्रीम पसंद है तो मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती, आम पसंद है आम नहीं खा सकती? मन मारने का तो वो शुरू में थोड़ा सा एक हार्ड टाइम होता है, बिकॉज आपको पता ही है, तो आपको तो मुझे बहुत टाइम पहले के मेरे बारे में पता है, मैं तो बहुत ज़्यादा
फैट होती थी, आई यूज्ड टू बी लाइक 80 kg, मतलब मेरे अपने। बट व्हेन आई मेट यू आप ऑलरेडी, आप तो यू वर लाइक परफेक्ट, बहुत जीरो साइज इस वक्त आप। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उससे पहले की बात है, मॉडलिंग से भी ज्वाइन करने से पहले की बात है, जब मैं बिल्कुल ताज़ा अपने कॉलेज से निकली थी, तो मैं अपनी हाइट और अपनी एज और अपनी फिजिक के हवाले, या मतलब जितना मुझे होना चाहिए था मैं उससे ज़रा ओवर वेटेड थी। तो मैं आई वॉज फीलिंग वेरी हेल्दी, अनहेल्दी। मैं मतलब 2 मिनट के लिए मैं चलती थी तो मेरी वो टांगों में पेन शुरू हो जाता था, सांस फूलता था, काम नहीं होता था कोई भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपका एक होता है कि अल्लाह ताला वो कुछ ऐसे हालात पैदा कर देता है कि मैंने फिर मॉडलिंग का मैंने अम्मा के सामने जो है वो अपनी ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको अलाउ कर दूंगी लेकिन पहले अपना वेट कम करो। तो अम्मा ने काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, हालात की आपने बात की तो घर में किसी प्रॉब्लम, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो असल में होता है कि उस टाइम पे जब मैं ज़रा ओवर वेटेड थी तो उस वक्त आई वाज डूइंग सीरियस थिएटर विद उस्मान पीरज़ादा के साथ, और ये जो रफ़ी पीर वगैरह के जो होते थे। कभी खान साहब के साथ भी मैंने तकरीबन कोई 8-9 प्लेस उनके साथ उनकी एज अ हीरोइन मैं लगती भी थी उनके हिसाब से, हालांकि मेरी एज बहुत कम थी उस वक्त। तो उस वक्त जो उस वक्त के हिसाब से सही था, लेकिन कुछ मुल्क के हालात ऐसे हुए कि वो टेररिस्ट के अटैक वगैरह हुए, जिसकी वजह से हमारे जो फेस्टिवल्स थे, हमारा जो थिएटर के ऊपर जो हमले शमले हुए, तो उसके बाद फिर मैंने मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। मैंने अम्मा से जो अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि अम्मा मुझे मॉडलिंग में आना है। तो बेटा 2 साल जम के किसी दिन ना हम शो में स्पेसिफिकली हुमैरा से पूछेंगे कि हुमैरा ने किया कैसे, तो और उस दिन मैं आपको बता रही हूँ। और अभी तक स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेंटेन माय सेल्फ। देखा ना, कांस्टेंट स्ट्रगल है। अच्छा जी, ये तो जबरदस्त, ओहो तैयार होगी। मुझे ये बताएं जी, जो मीठा खाने के शौकीन लोग हैं जिनको आम पसंद है, वो कैसे खा सकते हैं? जिनको जो शुगर पेशेंट, शुगर पेशेंट का भी यही है ना कि थोड़ा सा बिल्कुल खा सकते हैं, वंस अ वीक खा लें। ऑब्वियसली रोज नहीं खा सकते, बट आप शुगर के साथ साथ ये भी तो देखें कि उसमें मिनरल्स कितने, उसमें विटामिन्स किस टाइम पे खाएं ये बताएं। सुबह टाइम, ठीक है। मुझे आपको पता है कि ना ये बड़ा ज़बरदस्त वो जो आम का जो शरबत है बनाती है, फिर उसके बाद ये जब रमज़ान में, तो जब गर्मियों में वो आए थे तो ये फिर वहाँ भेजती भी हैं, जो लोग अल्लाह के घर भी जो है वहाँ पे भेजते हैं, स्पेसिफिकली जाते हैं इनके वो शरबत। हम उनसे पूछेंगे कि जो इनका और जो उनकी मदर के वो जो अपनी रेसिपी है वो जो शरबत बनाने की आम की, वो क्या है, ताकि हम भी घर में एंजॉय कर सकें। बहुत सिंपल है, तो किसी दिन आप बना सकते हैं जी, वो आपने ना हमें ज़रूर बनाना बतानी। शुगर पेशेंट्स जी, उमेर साहब, वो कैसे और कब आम खाएं, कौन सा उनका टाइम बेहतर है? देखिए, शाम की बात तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, सुबह का टाइम बेस्ट है। तो ये जो मैंगो पार्टियां रात में हो रही होती है, कैंसर नहीं, शुगर पेशेंट्स के लिए नहीं है। शुगर पेशेंट वहाँ से उठ के चले जाएं। कितना आम खा सकते हैं? आधा ही, वही जो आपने कहा था, आधा आम। हाँ, जैसे आधा आम खा लें, लेकिन वो कंडीशन भी होती है ना कि उनका लेवल क्या है, इंसुलिन लेवल क्या है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके खाएंगे। वो ऐसे नहीं कि इससे सुना खा लिया। आपको पता नहीं, क्योंकि यहीं पे की हुई बातें ना घर वाले फिर मुझे कहते हैं, मेरी दोनों अम्मियाँ, मेरी इधर वाली अम्मी भी, मेरी लाहौर वाली, यानी कि मेरी सास और मेरी अम्मी भी, कि तुम अपने शो में तो तुम ये कह लीजिए कि आम खा सकते हैं, तो नहीं जी, सुन लिया उन्होंने आगे भी पीछे क्या बातें की। थोड़ा सा मैं इसमें एडअप कर दूं, आम खा सकते हैं आधा सुबह में, लेकिन ये करें आम अगर खाएं आधा तो उसका जामुन भी जैसे आप बात करते हैं, मुझे लगता है आम का पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। आम आप खा सकते हैं कुछ ऐसी। और HbA1c जो आपकी 3 मंथ्स की ब्लड शुगर बता दी, वो 6.4 से कम होनी चाहिए, तो आप खा सकते हैं। चले ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच हुमैरा। सुमैरा बनाया ना, दिखाएंगे मैं नेक्स्ट उसमें कि आम का जूस कैसे बन सकता है। थैंक यू सो मच हुमैरा हमारे साथ ही।